प्रभु की स्तुति हो। इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर के कार्य को मैं जानकर और उनके कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज के डिवोशन में जाने से पहले मैं एक गीत गाने के लिए चाहता हूँ। ये गीत यही है कि सब लोग जानते हैं, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले और स्तुति हो यीशु राजा। अगर मेरे से आपका मालूम है, मेरे साथ मिलकर आप गा सकते हैं। आपको इस वीडियो के द्वारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आपको आशीष दें। जब ये गीत सब लोग को मालूम है तो हम सारे लोग मिलकर गा सकते हैं। मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, ओ यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है। सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, तुझे हो यीशु राजा, तुझे हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और महान परमेश्वर, महिमा की योग्य ईश्वर हमेशा अपना महिमा को प्राप्त करे और आप सब सही सलामत से हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और आपके लिए लगातार हम प्रार्थना करते आ रहे हैं और प्रतिदिन आप प्रार्थना में हैं और सबके परिवार को लेकर हम प्रार्थना करते रहते हैं। हम लोग इससे पहले मैंने आपको सिखाया बाइबल से कि क्यों परीक्षाएं आती हैं, क्यों परीक्षाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। आप जब देखिएगा, मैं बोलता हूँ फर्स्ट है क्या कि आपको जो हेडिंग आएगा उसको थोड़ा याद रखिएगा और स्क्रीन पे, और उसमें 4 बातें मैंने बताई। पहली बात तो मैंने बताया था कि परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने के लिए ये परीक्षाएं आवश्यक है। जंगल में परमेश्वर ने इजराइल को घुमाया 40 साल। जंगल में खाना नहीं मिलता था और पानी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने आकाश से मन्ना को, भोजन को और चट्टान से पानी को उनको क्या है आने दिया। और ऐसा परमेश्वर के सामर्थ्य कहीं भी ऐसे आश्चर्यक्रम नहीं हो सकता था। हमारा परमेश्वर के द्वारा इस आश्चर्यक्रम को लोगों ने देखा। अगर जंगल में नहीं जाते हैं इस प्रकार के आश्चर्यक्रम को देख नहीं सकते। आज कोरोना के समय में और सब कुछ बंद, जंगल जैसा लगता है, बाहर लोग बहुत कम हैं, लेकिन उसके बीच में से परमेश्वर हमारे लिए भोजन खिलाता है और पानी पिलाता है और हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बातें मैंने बताया कि और परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, इसको जानने के लिए, परखने के लिए आप परीक्षाएं बहुत आवश्यक है। कारण कभी हम समझते हैं, हम लोग खुद हम नहीं जानते परमेश्वर से हम प्रेम करते नहीं करते हैं। परमेश्वर जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज को हमारे जीवन में परीक्षा को आने देते हैं ताकि उसके द्वारा हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम संसार से प्रेम करते हैं या प्रभु से प्रेम करते हैं। तीसरी बात मैंने बताया, क्या हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं? चलते हैं। और परमेश्वर ये जानना चाहते हैं। कई बार हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, लेकिन हम समझते हैं, हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर के वचन को जो जानता हो वही परमेश्वर के मार्ग में चल पाएगा। क्योंकि सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें सारे मार्ग में सही मार्ग में चलने के लिए जाना सिखाएगा। सत्य के आत्मा तुम्हारे अंदर आकर धार्मिकता के बारे में और पापों के बारे में तुमको बताकर निरुत्तर करेगा और सत्य मार्ग में चलने के लिए मदद करेगा। उसके बाद चौथी बात है, हमने देखा था कि हम कितना बड़े हैं, कितना छोटे हैं, इस चीज को परमेश्वर जानना चाहते थे। और परमेश्वर के लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी, उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया है। यीशु स्वर्ग उन्हीं का है, पृथ्वी उन्हीं का है, लेकिन इस संसार में जब आए थे अपने आप को शून्य करके आए थे। मूसा के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया था कि मूसा इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सबसे नम्र मनुष्य हैं। नम्र मनुष्य मतलब कुछ भी नहीं समझना, वो अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस कहता है ना, मैं जितना प्रेरित है सबसे मैं छोटा हूं, जितने संत लोग हैं सबसे छोटा हूं, और जितने पापी लोग हैं सबसे बड़ा महापापी तो मैं हूं। क्या अपने आप को नीचे गिरा दिया था। लेकिन आज हमारे प्रभु ने आपको, हमको इस संसार में इतने आशीषित किया है। पहले हम लोग को बस कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। हम अपने आप को कुछ समझते हैं या परमेश्वर का आशीषों को लेकर हम घमंड करते हैं या अपने आप को नम्र करते हैं। हम परमेश्वर के पास पहले आते थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम उस समय परमेश्वर के पास आने के लिए समय था,
लेकिन आज इतनी आशीषें हमारे लिए मिल गए, परमेश्वर के पास आकर उनके समय देने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कहाँ परमेश्वर की जो जानते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले हमेशा अपने आप को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं। ये प्रभु जानना चाहते हैं। आज 5वां बातें हम देखेंगे और ये भाग 2 है। ये दूसरे भाग में हम आए हैं। यार देखो, न्यायों की किताब 3 अध्याय 4 वचन। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसको धीरे से एक एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, आप देखिएगा और दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात की परीक्षा हो, इस बात की क्या है परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा जो आज्ञा ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उनके पूर्वजों को दिलाई थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। उन्हें मानेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो अपने पूर्वजों को जो दिया हुआ सारे आज्ञा को और मूसा के द्वारा दिया हुआ आज्ञा को वो मानेंगे नहीं है, मानते हैं नहीं है। ये जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें परखा और परीक्षा में डाला था। इसका अर्थ क्या है कि हम आज्ञा पालन करने वाले या नहीं है। बलि चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है, बाइबल में लिखा है। सामुएल ने साउल से कह के गया था कि तुम बलि ना चढ़ाओ, मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए इजराइलियों के साथ इंतजार करो। लेकिन सामुएल कहने के बावजूद, सामुएल याजक था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था और लोग न्याय करने वाला एक परमेश्वर का पवित्र जन था। उनके बातों को क्या है कि साउल राजा ने माना नहीं था और वो उनके इंतजार नहीं किया, उनके लिए इंतजार नहीं किया था। उसका कारण यह राजा उनके पद, उनके पैसा, उनके सारे संपत्ति, उनके सारे जो लोग के सामने उनके गरिमा था, जो ये हर चीज उनको क्या कर दिया कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, उनको पालन करने से इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल अगर पढ़कर देखेंगे सामुएल की किताब में, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने की वजह से सामुएल उन्हें जाकर बिना सामुएल का बलि चढ़ा दिया। एक सेवक, एक पास्टर कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। उनके काम को करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। उनके जहां पर जाकर खड़े होकर ना, वो उनके जो याजक जो करते हैं और पास्टर करते हैं और उस चीज को दूसरा नहीं कर सकता, का मालूम होना चाहिए था। लेकिन एक राजा अपने स्थान पर खड़े होने चाहिए था, रहना चाहिए था। उसको छोड़ को भूलते हुए और याजक के काम को भी उन्होंने कर डाला। परमेश्वर की क्रोध, गुस्सा उनके ऊपर भटका, उनका राज्य 2 होने के चांस हो गए। परमेश्वर ने माफ नहीं किया था। उन्होंने कहा तुमको मालूम नहीं है, सामुएल ने कहा क्या किया आपने? बलि चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है, तुमको मालूम नहीं था ये चीज है। परमेश्वर के वचन के में लिखी हुई हर एक बातों को जो मानता है, उसी के अनुसार चलता है, वो धन्य है। वो पुरुष जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके संग रहता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु के आज्ञा को पालन करते हैं? नहीं है। प्रभु की आज्ञा पालन करने के द्वारा प्रभु को कुछ कराते नहीं है। ये चीज मालूम होना चाहिए। कितने लोग हैं अपने मर्जी के अनुसार उठते हैं, अपना मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, अपना मर्जी के अनुसार खाना खा रहे हैं, अपने मर्जी के अनुसार क्या, कोई नियम कानून नहीं है। यह परमेश्वर के वचन हमारे नियम कानून है। इसको कोई पढ़ता है, इसको कोई जानता है और उसी के अनुसार वो चलने के लिए भी प्रयत्न करेगा। अगर प्रयत्न करता है, प्रभु उनके लिए
इतना मदद करते हैं। उनके लिए बाइबल में लिखा था मत्ती 6:33 में, हाँ, जो संसार की जितनी आशीषें हैं उनके पीछे पीछे होलेगा। इस पृथ्वी पर परमेश्वर उनको आशीष देंगे, स्वर्ग राज्य में भी इतने आशीष होने का ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें। परमेश्वर तक न जाता, इसलिए ऐसे कोरोना समय पर जो वायरस, ये बीमारी के समय पर हम घर के अंदर बैठे हैं, सब कुछ है, क्या अपने मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? जहां भी हो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। आज्ञा नहीं पालन करने वाला योना के लिए क्या संभव था? उनको परमेश्वर ने जान ही दिया उसका रास्ता पर। आखिर में समुद्र के नीचे जब लेके गया मछली के पेट के अंदर, तब उसको समझ में आया कि जिस जगह पर मैं रह रहा हूं और बहुत कोरोना से भी बहुत खराब है, तो परमेश्वर ने मुझे जो पहले बोला था उसको करना चाहिए था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। इसके बाद अब छठा में चीज हम देखेंगे। आप देखिए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसमें एक खास बात, इस वचन को अपने बड़े सुने थे, खास बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 40 साल तक परमेश्वर के लोगों को जंगल में लेकर घूम रहे थे, लेकिन बहुत कम समय पर जाना था। लगभग 7 दिन के रास्ता मिस्र देश से लेकर कनान देश तक, लेकिन पर उन्हें परमेश्वर ने उनको घुमाया। कारण इन लोगों के बार बार हठीलापन उनके अंदर था, आज्ञा पालन नहीं करने वाले थे और परमेश्वर के दुख दिलाते थे। अपने दास मूसा के विरोध वो क्या करते थे, चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने वो जानना चाहते थे कि उनके मन में क्या क्या है, मतलब ये सचमुच में अच्छे हैं, ये खराब हैं, इनके मन में क्या है जानने के लिए परमेश्वर ने क्या था कि दूसरी बात, इनका आज्ञा पालन करते ही नहीं करते, उसके बारे में तो हमने देखा था। इनके मन में क्या है, क्या आप अच्छे हैं, आपका मन शुद्ध है, साफ है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, नहीं है, आंख खराब है। सबसे खराब चीज मन है, बाइबल में लिखा हुआ है। आप इस चीज को देखिए, आप सबसे खराब चीज मन है। हमारे मन में जो चीज है कोई नहीं जानता है। मेरे मन में क्या है आप नहीं जानते हैं, आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं। बट गॉड वांट्स टू नो। कैसे पता चलेगा? जब तक आपको परीक्षाओं में नहीं डालेंगे, परखेंगे नहीं है, पता नहीं चलेगा। आपके अंदर गुस्सा है, कब प्रकट होगा? गुस्सा जब प्रकट होता है, बेटा आप अच्छे हो ऐसे कहेंगे तो गुस्सा नहीं करेगा कोई। गुस्सा कब प्रकट होगा? आप बहुत अच्छे हैं तब भी नहीं होगा। अगर उसको कठिन बातें सुनाएंगे, कठिन रास्ता पे ले चलेंगे और उसको और दबाएंगे, उसको और कठिन ना उसको अगर मारेंगे, तब पता चलेगा उसके अंदर कितनी गुस्सा है। एकदम उमड़ के बाहर निकल आएगा, फूट कर ज्वालामुखी की तरह। हम लोग के अंदर इतनी चीज है, जब तक आप अब तो अच्छे हैं बोलेंगे तो अच्छे हैं, आप तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बीच में आपको लेकर आएंगे, परेशानी कदर डालेंगे, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, आपके अंदर बिल्कुल क्या है कि आपको लोग क्या करेंगे, दबा कर रखेंगे, आपके विरोध गालियां देंगे, आपके विरोध गलत बातें बोलेंगे, आपको सताएंगे, और आपने कुछ गलती नहीं किया, आपके विरोध सब कुछ बोला जा रहा है। तब पता चलेगा आपके अंदर जो गुस्सा है। हम कितने गुस्से में आकर अच्छे से लोगों के नाम को बदनाम कर देते हैं, कितने लोगों गुस्से में आकर कई लोगों को बुराई कर देते हैं, कितने लोगों को क्या है कि आगे पीछे क्या है, उतने ये सेवक हैं, ये विश्वासी हैं, और ये वो नहीं सोचते हैं, उनके बारे में उनका नाम को बदनाम कर लेते हैं। लेकिन
हमारे अंदर ऐसी चीज गुस्सा निकल कर आता है, लेकिन परमेश्वर ये चीज को जानना चाहते कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने खराब हो। आज परमेश्वर हमें देखना चाहेंगे तो जिनके मन शुद्ध है, बाइबल लिखा है, देखना चाहेंगे तो हम कैसे होंगे। बाइबल में लिखा है जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। नम्र मनुष्य, मूसा के बारे में यही तो गवाही प्रभु ने दिया था, वो गुस्सा करने वाला नहीं है, बहुत नम्र व्यक्ति है। इजराइल लोग बार बार गुस्सा करते थे, गुस्सा का परिणाम क्या है, बार बार पत्थरवाते थे, बार बार पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार हो गए थे, बार बार बुराई करते थे मूसा को, परमेश्वर के सेवक को। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने 40 साल उनके लंबा करके उनके जीवन को उनके बहुत सताया। परमेश्वर ने अपनी गलती की वजह से, पापों की वजह से अगर सजा मिल रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आप कहते तो अच्छी बात है, उससे बढ़कर परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन में, और उसको क्या करेंगे आप करें। हमारे अंदर नम्र स्वभाव रहे, दीन स्वभाव रहे। कई परमेश्वर के लोगों के अंदर इतनी गुस्सा, नफरत, बुराई और शरीर का अभिलाषा क्या भरा रहता है, संसार की चीज भरा रहता है। परमेश्वर को अगर टेस्ट कर परख कर देखते तो कुछ भी नहीं पा पाते, बहुत खराब चीज निकलता है। कितने सेवक लोग हैं परमेश्वर को देखते हैं, उसी को परमेश्वर के जैसे चाहते वैसे नहीं चल पाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपके दिल को देखता है, मनुष्य तो शकल को देखता है, लेकिन प्रभु आपके दिल को देखता है, हृदय को देखता है, आपके हृदय को जांचता है। अपने हृदय को परमेश्वर को दे दीजिए, शुद्ध रहे, ताकि परमेश्वर कह सकते हैं कि यीशु के बारे में बताया ना, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, आई एम वेरी मच वेल प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनका दिल बहुत अच्छा है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। आपके बारे में, मेरे बारे में ऐसे प्रभु यीशु गवाही दे सके। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप और एक वचन पे देखेंगे आप, और पहला पत्रस 1:7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। एक मिनट, हमारे विश्वास एक नासवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य हैं, ये पहले आपको जानना जरूरी है। जो विश्वास कहते ना, ये कई लोग विश्वास को बहुत साधारण तरीके से समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। यदि कोई प्रभु के पास आना चाहते तो पहले उसको समझना ये जरूरी है। इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, एक परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उनका विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा अब्राहम धार्मिक जन कहलाया जाता था। विश्वास के द्वारा कनान देश को क्या उन्होंने प्राप्त किए थे। विश्वास के द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म को उन्होंने देखा। ये इसलिए हमारे विश्वास कितना बहुमूल्य है ये जानना जरूरी है। ऐसा कि कई लोग विश्वास तो करते हैं पास्टर, हम विश्वास तो करते हैं। आपका विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ तो मालूम है? जब विश्वास का अर्थ यही कि जब हम कोई चीज को नहीं अभी देखकर विश्वास करते हैं। इस फोन को मैं कहता हूं ये देखकर ये फोन है, लेकिन अगर ये उसको मैं नहीं देखता हूं, मैं देख करके अंदर की वस्तु एक चीज के अंदर, इसको डिब्बे के अंदर रखा हुआ है, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं ये फोन है। विश्वास कर मैं कहता हूं ये फोन है, उसके बाद देखिएगा उसको फोन है। अंदर की वस्तु के ऊपर बेदाम जो ना विश्वास करना, उसको सही विश्वास है। आप विश्वास मतलब ये हमने अदृश्य परमेश्वर यीशु को आज तक देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा है, यीशु मेरा रक्षक है, यीशु उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु आएंगे, यीशु मुझे ले जाएंगे, जिसके कहते हैं विश्वास। देखकर विश्वास करने से, बिना देखकर जो विश्वास करता धन्य लिखा गया। अब देखिए उसका आगे पढ़िए, जो अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर हम ये कह रहे हैं कि ना हमारे बहुमूल्य विश्वास
होने के बाद विश्वास को और बचा कर रखेंगे और इस विश्वास की कीमत समझेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी हमने विश्वास के साथ जीने के लिए आप तैयार रहेंगे, तब परमेश्वर जिस दिन प्रकट होंगे उस दिन प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा और वो हमारे विश्वास को परमेश्वर इतना आदर करेंगे, सम्मान देंगे। इस संसार में सेवक लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। इस कोरोना इसमें से बीमारी की वजह से चर्चेस बंद हैं और कैसे भी उपाय नहीं है, कोई भी बड़ा पैसे के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन यही समय है, सेवक लोग हम लोग के लिए बहुत बड़े एक चुनौती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने उनका विश्वास के साथ जीने के लिए, एक विश्वास पुरुष बनने के लिए, बनकर रहने के लिए, विश्वास सेवक बनकर रहने के लिए। हमारे पास कुछ हो नहीं हो, बट जैसे बाइबल में दाऊद कहता है, दाऊद राजा, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर से लगाऊंगा, मेरा सहायक मेरे परमेश्वर से मिलेगी, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने मुझे बनाया गया, और वो उनसे मुझको मिलेगी। आज एक कठिन समय है, सेवक लोग को मदद करना के लिए कुछ भी नहीं और हर चीज नहीं है। कई सेवक लोग कष्टों के बीच में जी रहे हैं, परेशानी के बीच में जी रहे हैं, उनके पास नहीं। लेकिन मैं उनके विश्वास को आदर करता हूं, उनके विश्वास को सम्मान करता हूं, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। आपके ये नासमान, एक बहुमूल्य विश्वास, ये नासमान सोने से भी कई अधिक बढ़कर हैं, और एक दिन आपके विश्वास के द्वारा आपके विश्वास को परमेश्वर आदर करेंगे। इस कोरोना बीमारी ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है। उसके बाद जो वो अभी विश्वास के साथ जी रहे हैं, इस विश्वास को परमेश्वर प्रशंसा, महिमा और आदर करके आपको जितने अपने खोए थे उससे भी कई गुना अधिक परमेश्वर आपको बढ़ा कर रखेंगे, आशीष देकर रखेंगे। ये मेरे विश्वास है। इसका अर्थ यही है कि आज जितने कष्टों को देखा, आगे चलकर परमेश्वर आपको आशीषित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ रहे मेरे प्रिय विश्वास, मेरे विश्वासी लोग। कई लोग आप कष्टों में रहे, गरीब लोग गरीब हालत में रहते हैं, मालूम है आपके कष्टों को, परेशानियों को, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। वो उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास रखो। यूहन्ना 11:14 में कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। हम सब मिलकर प्रभु यीशु पर विश्वास रखेंगे और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुला रहेगा। आकाश की खिड़कियों को परमेश्वर खोल कर रखेंगे। अपरंपार आशीष हमारे लिए तैयार है। हम विश्वास के द्वारा उसको खोलें और सारे आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आपका प्रभु है, मेरा प्रभु आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और बर्दाश्त से भागकर वो परीक्षा नहीं लेगा और रास्तों को भी खोलकर आपको अपनी महिमा को दिखाएगा। उन लोग के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यह बहुमूल्य विश्वास है। निराश मत होना, आप प्रभु में बढ़ते जाएं। ये इसलिए ये परीक्षाएं आवश्यक है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आज्ञा पालन प्रभु जी, हम अच्छे हैं खराब देखने के लिए, और विश्वास प्रभु जी हमें, प्रभु जी विश्वास में हमको बढ़ने के लिए 3 बातों को आपके हाथों में प्रभु जी हम देते हैं। हमें प्रभु जी आपका आज्ञा पालन करने के लिए सिखाइए, हम अच्छे व्यक्ति बनकर रहने के लिए सिखाइए, आपके प्रिय जानने के लिए दिखाइए, और प्रभु जी हम विश्वास के साथ प्रभु जी जीने के लिए मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ अब हमारे बच्चे जितने बड़े प्रभु जी परमेश्वर के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे सेवक लोग हैं, इसके अलावा भी कई प्रभु जी कलीसिया के सेवक और प्रभु जी उनके कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, सबके ऊपर दया करते। सारे लोग आपके बच्चे हैं, हम सब लोग आपके हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है राजा। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर छू ले, वो जहां भी गांव में हो और प्रभु जी शहर में हो और घर के अंदर कहीं भी हो, प्रभु जी उनके आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छू कर उनको आशीष दीजिए।
उनके लिए प्रभु जी रास्ता खोल दीजिए। कष्टों परेशानी के साथ, आंसू के साथ रहने वाले, पर निराशापन के साथ रहने वाले लोगों के प्रभु जीवन में शांति, आनंद, खुशियां दे दीजिए राजा। धन्यवाद, आप आशीष देंगे, आप अनुग्रह दिखाएंगे। धन्यवाद, आपके सेवक होने के नाम से प्रभु जी मैं सबके लिए दिल से मैं प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सबको आशीषित कीजिए। धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।